सबको नमस्ते। एक बात अक्सर आज के समय सबके ज़ुबान से सुनने को मिलती है कि हम बहुत व्यस्त हैं। ये जीवन बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है और ऐसा लगता है कि हम विदाउट वर्किंग बिज़ी हैं। विदाउट इतना काम नहीं, फिर भी अपने आप को व्यस्त दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा कि मशीनी युग है, सारा काम मशीनों से हो रहा है, फिर भी 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं दिखाई देती, क्योंकि कारण एक सबसे बड़ा यहाँ दिखाई देता है कि व्यक्ति अपने आप को केंद्रित करके चल रहा है। स्वयं के आसपास ही सब कुछ घुमा रहा है कि मैं हूँ और मैं को केंद्रित कर रहा है और सब कुछ अपने आसपास ही घुमा रहा है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जब मैं का भाव जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अंदर से अशांत होता चला जाता है। और आप देखते होंगे कि काम कर रहे हैं कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति काम का बोझ मानने लग जाता है, काम को इतना ज़्यादा अपने सिर पर चढ़ा करके रखता है और ये मानता है कि मेरे से ज़्यादा कोई काम कर ही नहीं सकता, तो वो काम किस काम का रहता है, किसी काम का रहता ही नहीं। जब उसमें ये आ जाता कि मैं कर रहा हूँ या उसका बोझ मानने लग जाए, तो फिर वो काम करने का जो एक फल हमें अच्छा सा मिलता है वो नहीं मिल पाता। फिर उसका परिणाम क्या निकलता है? व्यक्ति अशांत रहता है, हर समय अशांति छाई रहती है। और जब काम के बोझ की प्रवृत्ति एक व्यक्ति के ऊपर बन जाती है ना, एक पड़ जाती है, तो उससे वो भागना चाहता है कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करता हुआ एकांत में शांत वातावरण में रहूं। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनकम्फर्ट फील करता है और ऐसा सोच सोच करके क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति जब अपने आप से भागना शुरू करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ता है, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और उस मानसिक दबाव में क्या होता है, उसका दिल और दिमाग दोनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विचार बहुत ज़्यादा आते चले जाते हैं क्योंकि खुद का कंट्रोल रहता नहीं है, संयम रहता नहीं है। फिर क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो नींद आनी बंद हो जाती है, जो है भोजन समय पर नहीं कर पाता, भूख लगनी भी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा व्याकुलता, बहुत ज़्यादा बेचैनी उसके जीवन में घर कर जाती है। फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको क्या देगा, नींद की गोलियां देगा और इसके अलावा तो कोई भी रिलैक्स हो जाए, अच्छी सी नींद आ जाए। अब नींद की गोलियां खा कर के आदमी कब तक अपने आप को शांत और रिलैक्स करेगा? दिमाग काम करता नहीं है उस समय, तो ऐसा ही पड़ा रहता है मुर्दों की तरह। साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, आजकल ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि मेडिटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के लिए ध्यान में बैठ जाओ। अब ध्यान में जब बैठते हैं तो बुरी स्थिति होती है कि जब हम शरीर को ही स्थिर नहीं कर पाते, हम किसी आसन में ही नहीं बैठ पाते, तो आप ये बताइए कि मन को किस तरह से एकाग्र करेंगे? इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी व्याकुलता और आँख बंद, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आँख बंद करते हुए डरते हैं। ऐसी स्थिति आज देखने को मिल रही है। ये सब दया के पात्र हैं जब ऐसी स्थिति सामने आती है, क्योंकि हमने अपनी उस धरोहर को छोड़ दिया, अपनी उस विरासत को भूल गए जिसमें सही मायने में जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। अब यही नहीं समझ आता कि हम किस तरह से जिएं, क्या सोचें, क्या नहीं सोचें। अब जो पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है।
तो ऐसी स्थिति में यही होता है, तो ना आँख बंद होती है, ना आसन लगता है, एकाग्रता हमारी बनती नहीं है, आसान काम नहीं है। आँख बंद करते ही पहली बात तो आँख बंद होती नहीं, दूसरी बात आँख बंद भी हो जाए तो विचारों के तूफान उठते हैं। क्या मजाल एक पल के लिए भी हम अपने मन के उन विचारों को ही देख पाए, नहीं हो सकता, आँख खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो किस प्रकार की रही है, किन किन बातों में हम इतने ज़्यादा खो जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं, क्या पाना चाहते हैं, यही नहीं पता। ये पता नहीं होगा तो हमारी स्थिति ऐसी ही बनेगी। सबसे पहली बात कि हम आँख बंद करके बैठे हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, किसका ध्यान करना चाहते हैं, कैसे ध्यान करें, और उसके साथ साथ किन किन बातों को जो है हम उनके प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, इनका पता नहीं होगा, कैसे ध्यान करेंगे। सबसे पहला यही कि हम जो सारा दिन इस दुनिया में रहते हुए क्या क्या करते हैं और किन किन बातों के साथ जुड़ करके सारा ये हमारी क्रियाकलाप, हमारी गतिविधियाँ चलती हैं, इसको समझें। तो क्योंकि जो खुशी है, हमारा जो जिसके लिए हमें बनाया है परमात्मा ने, वो जो हम इतना रस ले रहे हैं उनके पार है, यहाँ नहीं है जहाँ ढूंढना चाहते हैं, या नहीं, उनके पार जाना पड़ता है। पार कैसे जाएं? पार जाने का तरीका हो, और फिर ये कि किसके पार जाना है ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये सीखनी चाहिए हमें कि ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति में 5 सूक्ष्म भूत हैं, या कह सकते हैं 5 जो है हमारी शक्तियाँ हैं। वो क्या हैं? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 5 शक्तियाँ हैं, पर ध्यान ये रखना है कि ये 5 शक्तियाँ प्रकृति से बनाई गई हैं, ईश्वर के माध्यम से बनाई गई हैं। प्रकृति तत्व है, और दूसरा क्या है, ये 5 जो हमारी शक्तियाँ हैं, इन्हीं से 5 महाभूत बनाए गए हैं। आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है। ये समझना चाहिए। तो इनसे ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और ये शरीर, इन्हीं से, इन शक्तियों से ही बना हुआ है। और स्थूल भूतों से ये जो स्थूल शरीर है ये दिखाई देता है, ये बना हुआ है। अब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, उनमें यही प्रकृति की 5 शक्तियाँ समाई हुई हैं। किस प्रकार से? आँखों से देखने का काम होता है, तो हमारे जो आँखें हैं इनमें रूप है, और रूप किस महाभूत में है? रूप है अग्नि तत्व में। दूसरा जो है हम देखते हैं हमारे कानों में शब्द है। अगर शब्द तत्व जो है हमारे कानों में ना हो तो आकाश में जो शब्द तत्व दे रखा है उसको हम नहीं सुन सकते किसी भी तरह से। फिर इसी प्रकार से हमारी जो नासिका है इसमें सूंघने की शक्ति दी है। तो इसमें जो सूंघने की शक्ति दी है, जिसको गंध कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गंध जो दी है ये पृथ्वी तत्व में, ये पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी में गंध तत्व है। इसी प्रकार से हमारी जो जीवा है इसमें रसना तत्व दिया, कि रसना है इसमें कि हम स्वाद चख सकते हैं जीभ के माध्यम से। 6 स्वाद हैं, तो ये जो जीभ है ये 6 स्वाद चखने के लिए है। तो जल में ये रसना तत्व है, रस है, जल में रस तत्व जो है वो भर दिया है। तो और हमारे जो त्वचा है, सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय है हमारी त्वचा। त्वचा में क्या है कि इसमें स्पर्श है,
और स्पर्श जो है वो किस में है, कौन से महाभूत में है, वो वायु में स्पर्श है। कि वायु जब जो है हमारी त्वचा से टकराती है, स्पर्श होती है, स्पर्श का अनुभव होता है, वायु के माध्यम से होता है कि ठंडा है कि गर्म है कि कैसा लग रहा है, कि कठोर है कि नर्म है। तो जो पंच महाभूतों में जो तत्व हैं वही हमारी इन ज्ञानेंद्रियों में है। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, और उनका जो विषय है वो ये पंच महाभूत हैं। इनसे जुड़ कर के ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ ये बात सोचने की है कि ये तो सारा जो पूरा का पूरा हमारे सामने जो संसार दिखता है, विश्व दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, ये 5 महाभूत ही इसमें दिखाई देते हैं। शब्द है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी, ये दिखाई दे रहे हैं। और हम जो है इसी में जी रहे हैं, और हमारे को जो यहाँ पर जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे हम अपना क्योंकि सुख ले रहे हैं, ये हम इस प्रकृति से, इस सृष्टि से कहें या यहाँ पर इस ब्रह्मांड में ही सुख ले रहे हैं। अब क्या है कि हमें ये सोचना है कि जो हम अपनी इन ज्ञानेंद्रियों को बाहर के विषय से जोड़ते हैं, इन पंच महाभूतों से अपने अपने विषय के माध्यम से जोड़ते हैं, और जो चीज़ हमारे अंदर आ रही है उसमें हम कितना मज़ा ले रहे हैं, ये बात, इनमें ही हम मज़ा ले रहे हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए ये प्रकृति से ही बने हुए हैं। ये पंच महाभूत भी प्रकृति से बने हैं, और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी प्रकृति से बनी हुई हैं। अब इनसे पार जाना है। अब पार जाने का जो उपाय है, क्योंकि पार जाने के बाद ही हमें वो सच्चा आनंद मिलेगा जिसकी तलाश में हम घूम रहे हैं, शांति पाना चाहते हैं। इनमें तो शांति है नहीं, ये तो परमात्मा ने हमारे लिए उपयोग के लिए बनाया था कि तुम अपने उस मंजिल, अपनी लक्ष्य को पाना है, जाना है, वहाँ तक तुम जा रहे हो, तो ये सारे साधन हैं। इन साधनों का सदुपयोग करते हुए तुम आगे बढ़ो। लेकिन वो चीज़ जो है हमें मिल नहीं रही है। अब हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख मिल रहा है। अब सुख का एक छोटा सा रूप मैं बताती हूँ आपको। हम काम से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और थकान के बाद क्या होता है, जैसे हम प्यासे हैं या मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो ये होता है कि हम कहीं छाया में बैठ जाएं, या जो है कहीं हमें चारपाई मिल जाए, थोड़ी सी देर के लिए शरीर को बिल्कुल निढाल करके आराम कर लें। अब जब तक वो हमारे अंदर थकान है, जब तक करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। थकान दूर हो जाएगी, उसके बाद वो चारपाई अच्छी नहीं लगती, फिर उठ करके जो है हम दूसरे काम में लग जाना चाहते हैं। सुख मिल रहा, कितना सुख मिला है कि थके हैं, हारे हैं, या रात को अच्छे से सोए नहीं है, सारी रात सफ़र किया है, बैठे बैठे सफ़र किया है, और फिर लेटने के लिए चारपाई मिल जाए, कितना सुकून मिलता है। लेकिन वो सुकून तब तक रहता है जब तक वो थकान दूर नहीं होती। फिर हम जो है अपने अगले काम में लगते हैं, तो अगर कोई ये कहे ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसे ही लेटा रहना है, तो वही चीज़ दुख में बदल जाती है। इसी तरह से हम अपने कोई भी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। बड़ा लक्ष्य बना लिया हमने, लक्ष्य बनाया 1 साल के लिए हमने ये काम करना, अच्छी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अब अच्छा रिज़ल्ट लेना चाह रहा है। एग्ज़ाम हो गए, खूब मेहनत की, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आ गया और ये सुनने में आया या उसने अपना रिज़ल्ट देखा कि मैंने टॉप किया है, कितनी खुशी होगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। मन में एक शांति छाई कि चलो आज मन में ये शांति आई है
कि 1 साल की जो मेहनत थी उसका फल आज सामने आया। लेकिन वो मन की शांति कितनी देर तक टिकी रही कि अगले दिन से फिर अगला कार्य शुरू हो जाता है कि नहीं, अब एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना, बहुत सारी अब और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब वो सुख भी गया और मन की शांति भी गई। तो हम क्या करते हैं, मैं इसीलिए ये उदाहरण देती हूँ कि यहाँ जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनसे हम इसी तरह से, जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता रहता ना, ठीक इसी तरह से हम भी खेलते रहते हैं, हर समय खेलते रहते हैं। कभी देखने में इंजॉय कर रहे हैं, कभी सुनने में इंजॉय कर रहे हैं, कभी खाने में इंजॉय कर रहे हैं, कभी जो है सूंघने में, कभी स्पर्श में। इन 5 विषयों में इतना तल्लीन हुए रहते हैं, इतना डूबे रहते हैं, इतना खोए रहते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि इनका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा। ये हम सोचते नहीं हैं कभी भी, बस इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जीवात्मा का जो स्वभाव है वो तो इच्छा पैदा करना, इच्छा 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 इच्छा। जब तक वो अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक नहीं जाएगी, तब तक वो इच्छा 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 करती रहेगी। और जो ये विषय हैं, ये विषय बेचारे, इनकी तो अपनी एक सीमा है। सीमा के बाद ये दुख देना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रकृति का जो भी सुख है वो दुख से मिश्रित है। दुख से मिश्रित इस रूप में है, उदाहरण के रूप में आप कुछ देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, देखने में मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो, खूब कर रहे हो देखने की चीज़ें। और ऐसा होता है कि नहीं, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। अच्छी बात है, देखो कितनी देर देख पाओगे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अब अपनी इन आँखों की एक सीमा है, क्योंकि आँखों से हम देख रहे हैं, बाहर के विषयों को देख रहे हैं। तो अब देखने की जो शक्ति है, देख रहे हैं, उसकी अपनी एक सीमा है। आँख बंद हो जाएंगी, मन नहीं करेगा बिल्कुल भी देखने का। आप देखिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ पूरा हो रहा है। देखने का मन नहीं करेगा, ऐसा होगा, इच्छा नहीं होगी कि अब बस बहुत हो गया, आँखें मेरी दर्द करने लगी, अब इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। सुन रहे हैं, कितना ज़्यादा हम लीन हो जाते हैं सुनने में भी। अच्छे अच्छे सॉन्ग, भजन, जो भी, जिसका भी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, जो टेस्ट है, उसको हम सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। कानों में भी दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि इसकी भी अपनी एक सीमा है। लेकिन जो है हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कानों में दर्द हुआ शुरू, और फिर बस अब और कुछ नहीं सुनना, बिल्कुल भी नहीं सुनना। अब ऐसा मन करता है कि ऐसे एकांत में शांत वातावरण में जाकर के बैठ जाएं। ठीक इसी प्रकार से खाने की बात आती है, बहुत ज़्यादा कि ये खाना बन जाए तो मज़ा आ जाए, ये खाना बन जाए मज़ा आ जाए। खाओगे कितना? इतना ही तो खा पाएंगे ना जितना हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा तो क्या होगा? फिर वोमिटिंग होगी। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है, हो सकता है पूरी लाइफ उसको खाए नहीं, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो अपनी एक सीमा है। तो क्या होगा कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं खाना, पेट मेरा भर गया है, अब बस और नहीं। अब तो बस हम भूखे रहें तो ही अच्छा, तभी शांति मिलेगी। बहुत बेचैनी हो रही, बहुत गैस बन रही है, एसिड बन रही है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, सबसे बड़ी इंद्रिय है और सबसे ज़्यादा हमारे लिए भयंकर भी, सबसे खतरनाक इंद्रिय जो है हमारी स्पर्श इंद्रिय, पूरे शरीर में विद्यमान। स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श में ही सुख देख रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये स्पर्श भी एक सीमा के बाद हमें दुख ही दुख देता है। तो ये होगा कि नहीं, अब स्पर्श नहीं। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कितने ज़्यादा महंगे से महंगे कपड़े शरीर पे लग रहे हैं,
फैशन में पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद यही मन करता है कि नहीं, ऐसे कपड़े मैं पहनूं जो मेरे शरीर के अनुकूल हो, बिल्कुल मैं उनमें कंफर्ट फील करूं। सूंघने की बात आती है, बड़े बड़े परफ्यूम, डिओ, पता नहीं क्या क्या कॉस्मेटिक की शॉप पे आप चले जाएं, अलग अलग तरह की खुशबू आपको वहाँ पर आएगी। आप इन चीज़ों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए अगर ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जब रह जाते हैं तो सिर में दर्द होने लग जाता है। कपड़ों में भी अगर वो इस तरह की सुगंध आ रही है, इतना ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं, अब ये कपड़े ही मैंने बदलने हैं, अब ये कपड़े नहीं पहनने, अब बिल्कुल सादे, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, ऐसे कपड़े मैं पहनूं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक एक इंद्रिय का जो बाहर के जो विषय हैं, इनकी अपनी एक सीमा है। एक सीमा के बाद ये दुख में बदल जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस तरह से अग्नि में घी डालते चले जाते हैं, अग्नि और तेज़ हो जाती है, और तेज़ हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि ये प्यास हमारी इन विषयों से संबंधित जो है वो पूरी हो जाए। नहीं, भोगा ने भुगता वयमेव भुगता। जितना ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम फंसते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं, एक एक इंद्रिय का व्यक्ति जब दास बन जाता है, चाहे रूप का गुलाम हो, चाहे शब्द का गुलाम हो, चाहे वो रस का गुलाम हो, चाहे स्पर्श का गुलाम हो, कैसी हालत हो जाती है। मरने तक जो है वो ऐसा फंसा रहता है, निकल नहीं पाता। तो ये जो पूरा का पूरा एक जंजाल दिखाई दे रहा है, ये प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसी में घिर रहे हैं, इसी में घिर रहे हैं। और ये होता ये कि शिकारी अपने ही जाल में फंस जाता है। हमारी स्थिति तो ये होती है। तो हमें लाइफ के प्रति जो टेक्निक होनी चाहिए जीवन जीने की, जब तक वो नहीं आएगी, कहाँ जो है हमें बचाना है अपने आप को, कहाँ आगे लेकर के जाना है, कहाँ पीछे लेकर के जाना है, कैसे इस जीवन को हम शांत कर सकते हैं, कैसे हमारा ध्यान लग सकता है। मज़े इन बातों में ले रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये सारे की सारी जो इंद्रियां इतने खुले रूप में जब इनका दुरुपयोग किया जाता है, तो ये विषय वासनाओं में ऐसा फंसा देता है व्यक्ति को। फिर जो है, चाहे आप नींद की गोली खाएं, चाहे आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, वो जो तूफान है, वो जो हलचल है, वो जो संसार को लेकर के हम अंदर मन में बिठा करके घूम रहे हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। भागने की आवश्यकता नहीं है, सामना करने की ज़रूरत है। और सामना जो है इसी रूप में करना है कि हमारे को जो ये साधन मिले हैं जीवन जीने के, इनका दुरुपयोग ना करके इनका सदुपयोग किया जाए। इनको जो है ये देखना है कि मेरा मन, क्योंकि मन इनका राजा है इंद्रियों का, और मैं अपनी इन इंद्रियों से जो भी काम हम ले रहे हैं, इनके साथ साथ क्वालिटी का देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी क्या है, देखने की क्वालिटी क्या है, सुनने की क्वालिटी क्या है, खाने की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी हमारी एक नंबर की होनी चाहिए। डायरेक्शन की, ये जो हमारे को किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारी क्वांटिटी क्या है कि हम कितना अंदर तक धंस चुके हैं, या जो है अभी जो शुरुआत है, ये देखने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और डायरेक्शन, हमें अपने इन विषयों के बारे में ये तीन चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाएं, क्वांटिटी हमारी जो है ऐसी हो कि हम किसी भी चीज़ में बेहोशी के साथ उसमें घुसे नहीं कि एक बार घुसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाए। और डायरेक्शन जो है हमारी दिशा इन इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति हमारी सही हो,
तो हम अपने आप को शांत भी कर पाएंगे, ध्यान भी लगा पाएंगे, और ये जो इतना बड़ा प्रपंच जो दिखाई दे रहा है इसको भी समझ पाएंगे और जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। ये विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।